दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। सुपर सुपर शाम्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में खुश आमदीद। दोस्तों, हमारा जो ये वॉशिंग पाउडर का कारोबार है, इसमें आब हवा का, इसमें रोशनी का, इसमें इसमें गर्मी का, इसमें सर्दी का शदीद अमल दखल है। दोस्तों, जब हम वॉशिंग पाउडर बनाते हैं तो पहले हवा में मॉइस्चर देखते हैं। अगर गर्मी ज़्यादा है, ठीक है ना दोस्तों, तो बहुत सारे केमिकल हमें नहीं डालने पड़ते, जो खुश्क करने वाले केमिकल है इस वॉशिंग पाउडर को। और जब हमें इसको सर्दियों में बनाते हैं, तब दोस्तों खुश्क करने के केमिकल मजबूरन डालने पड़ते हैं। जब ये मिक्स होता है वॉशिंग पाउडर, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है। दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होने से जो गैसेज ऊपर निकलती हैं, तो जो आपकी आबहवा में गैसेज हैं वो इसमें अंदर जाती हैं। इस मॉइस्चराइज करता है, इसका गीलापन आ जाता है, गिदलापन आ जाता है। उसको खुश्क करने के लिए हमें फिर ड्राई पाउडर की ज़रूरत पड़ती है, जो 19-20 होते हैं, क्योंकि हम हाथ से इसको बनाते हैं। दोस्तों देखो, कुदरत ने हमें बेइंतहा नेमतों से नवाजा है। ये जितने भी केमिकल पड़े ना, ये मैदनियात हैं, ये नमकियात हैं, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये सोडियम, सब मैदनियात से निकाल कर हमें केमिकल की सूरत में हमें मिला। हम खरीद के लेके आए, उसको केमिकल को मिक्स करके कंपाउंड बना के हम वॉशिंग पाउडर बनाते हैं। दोस्तों, शदीद गर्मी की क्यों ज़रूरत पड़ती है? दूसरी मर्तबा, एक तो वो मॉइस्चर का मैंने बता दिया, दूसरा हमें शदीद गर्मी की क्यों ज़रूरत पड़ती है इस मिक्सिंग में। दोस्तों, इसको हमें तोड़ना पड़ता है। इसके जो मॉलिक्यूल्स, जो बॉन्ड्स बने हुए हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स जो बने हुए हैं, उसको तोड़ना पड़ता है। इसको एनर्जी की ज़रूरत होगी, इसको गर्मी की ज़रूरत है। गर्म होगा तो ये इसका ये टूटेगा, एनर्जी पैदा होगी तो ये बॉन्ड टूटेगा। इसको केमिकल रिएक्शन होगा तो ये इसके बॉन्ड टूटेंगे। अगर ये टूटेंगे तो गैसेस पैदा होगी, बुलबुले पैदा होगा, हाइड्रोफोबिक पैदा होगी, हाइड्रोफिलिक पैदा होगी, जो कचरे को ढूंढ ढूंढ के कपड़े से साफ शफाफ करते हैं। आइए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, हर सफाई का जो अमल है वो हाइड्रोकार्बन के मरौने मिन्नत है। वो लिक्विड सोप हो, वो साबुन हो, वो वॉशिंग पाउडर हो, सब में डिश वॉश हो, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री हो, लेदर की इंडस्ट्री हो, सब में कार्बन और हाइड्रोजन का जो चेन है वो मस्ट है सफाई के लिए। जहाँ कार्बन हाइड्रोजन होगा वहाँ सफाई का अमल होगा। दोस्तों, जब हीट देते हैं तो ये कार्बन की चेन, जैसे ट्रेन के डब्बे हैं, डब्बे के आगे ये इंजन लगा हुआ है, ये इंजन टूटेगा, ये फटेगा तो ये जहाँ मट्टी होगी वहाँ हाइड्रोफोबिक यहाँ से पैदा होके वहाँ घुस जाएगा, और पानी वाला हाइड्रोफिलिक भागा जाएगा, उसको साफ शफाफ कर देगा। जहाँ हाइड्रोफोबिक की चेन होगी, अब इस गाड़ी को तोड़ने के लिए, इंजन को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत है, हीट की ज़रूरत है। हीट कहाँ से आती है दोस्तों? एक तो हम गर्म पानी उबाल के पुराने ज़माने में अपने सोडा ऐश को जना उबाल के पानी में इस मालिक्यूल्स को तोड़ते थे, और गर्म पानी में वो कपड़े रगड़े के साथ धोते थे। तब ये केमिकल रिएक्शन नहीं था, अब आया है केमिकल रिएक्शन। सल्फ्यूरिक एसिड, दोस्तों, सल्फ्यूरिक एसिड में ऐसा, ये आर का मतलब है रेशो ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये जो रेशो है,
कितने ये कार्बन यहाँ इसके डब्बे में ये पड़े हुए हैं, इस चेन के डब्बे में, और आगे जो ये अल्कोहल का जो ये मॉलिक्यूल्स है, फंक्शनल ग्रुप है, ये अटैक करता है मिट्टी पे, ये अटैक करता है पानी के साथ मिट्टी पे, साफ शिफाफ करता है आपके कपड़े को। तो आप देखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड ने पूरा कार्बन हाइड्रोजन के साथ सल्फर ऑक्सीजन 3 और हाइड्रोजन के साथ अटैक करता है। आइए जनाब, सोडियम कार्बोनेट, वो सोडियम और कार्बोनेट और ऑक्सीजन के साथ अटैक करता है पानी में जब हम भेजते हैं टप में। अब ये सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोजन की ज़रूरत है, हाइड्रोजन इसके पास नहीं है। जैसे ही हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड से मिलेगा तो OH- बन जाएगा। OH- अटैक करता है मिट्टी से, पानी के साथ टकराता है कचरे से। सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोजन की ज़रूरत है, सल्फ्यूरिक एसिड को ज़रूरत है कि हाइड्रोजन H+ को इससे ले ले। ये इसका मुफ्त में ख़रीदार है, ये मुफ्त का देने का पाबंद है। यही करिश्मा पूरी कायनात का। अब आपने देखा होगा सैयारों की दुनिया वो भी गोल है। आप एटम का स्ट्रक्चर आप देखो स्क्रीन पे, वो भी इसी तरह गोल सिस्टम के साथ शेल हैं, इलेक्ट्रॉन है, घूम रहे हैं। आसमान में सितारे घूमते हैं, यहाँ छोटे 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 ने ज़रात में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, अटैक करते हैं, हमारे कपड़े साफ और शफाफ होते हैं। इस दोनों के तब ये काम करेंगे जब ये दोनों पानी में हम डालते हैं। पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, पानी क्या करेगा, इनको तोड़ेगा। इनके सब वो जो बॉन्ड्स है, इसके जो आर में बताया, ये पूरे बॉन्ड ये तोड़ने की सलाहियत पानी रखता है, अटैक की सलाहियत नहीं रखता, क्योंकि उनके वीक हाइड्रोजन है। तो अटैक और एनर्जी और गर्माइश और तेजाबियत और केमिकल रिएक्शन ये पैदा करता है सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम कार्बोनेट। तब हमारे कपड़े साफ होते हैं। पानी में जब जाता है 15 केमिकल जो पानी में जाएगा, वहाँ से OH जमा हो जाएंगे, H+ प्रोटॉन, और दूसरी जगह OH- इलेक्ट्रॉन जो सफाई सुथराई करते हैं। प्रोटॉन से हाइड्रोफोबिक मिट्टी से मोहब्बत करने वाला पैदा होता है, और इलेक्ट्रॉन से OH- से और बेस से होता है हाइड्रोफिलिक, पानी से मोहब्बत करने वाला पैदा होता है। ये मिलके आपके कपड़े, ये फर्श, ये टेक्सटाइल की इंडस्ट्री, लेदर की इंडस्ट्री में जितने प्रोसेस है सफाई के, इन केमिकल के मरोने मिनत हैं। साल्ट में दोस्तों, आइए साल्ट का हम पढ़ते हैं। देखो सोडियम का मैंने बता दिया, सोडियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। साल्ट में क्या है, सोडियम है और क्लोरीन है। इसमें दोस्तों हाइड्रोजन नहीं है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, इसमें कार्बन नहीं है। ये जब यहाँ से टूटेंगे तो ये मुर्दार हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, इसको इसको एक ज़्यादा है, वो इसको दे देगा क्लोरीन को। क्लोरीन की एक की ज़रूरत है इलेक्ट्रॉन की, एक मिलेगा, ये इसका शेल कंप्लीट हो जाएगा, बंद होकर नीचे गिरेगा। इसके बाद एक ज़्यादा सा, जैसे ये निकल गया तो ये जो बाहर वाला इसका शेल था उसका वजूद ही खत्म हो जाएगा, ये नीचे पानी में आ जाएगा। ठीक है। अब ये सफाई के लिए वो कौन सा केमिकल है जो झाग में मददगार होता है दोस्तों, वो है SLS पाउडर और जनाब अली शैम्पू बेस। इसका मैं फार्मूला बताता हूँ। कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी है। जब ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ ये पानी में उतरेगा तो झाग का एक तूफान पैदा करेगा। जब झाग का तूफान तब होगा जब OH- टकराएगा, तब होगा जब ये OH- टकराएगा,
तक कार्बनिक एसिड गैसेस पैदा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। और इस गर्माइश से, ये रिएक्शन से हीट पैदा होती है, एनर्जी पैदा होती है। इन एनर्जी से ये बॉन्ड फटेंगे टूटेंगे, फटेंगे टूटेंगे, अटैक करेंगे, फिर वहाँ जाके ये घुसेंगे मट्टी में, फिर कार्बनिक एसिड के जो गोले हैं ना, गैसेस गए, वो फटेंगे तो वो झाग के गोले बन जाते हैं। वो सफाई के लिए बेहतरीन मददगार साबित होते हैं। इसी तरह दोस्तों ये आपस में जुड़े हुए हैं, एक एक बॉन्ड एंजाइम्स में भी इसी तरह बना हुआ है, और जनाब एसिड बेस में भी इसी तरह झाग के घोले बनते हैं। कार्बोनिक एसिड के फटने से वो हमारे कपड़े साफ होते हैं। शदीद गर्मी में, शदीद तपश में ये वॉशिंग पाउडर हमारा बनता है। वॉशिंग पाउडर में हम केमिकल रिएक्शन करा के ये एनर्जी पैदा करते हैं, हीट देते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड और सोडा एच, कास्टिक सोडा और H+। और जब पुराने ज़माने में इसको शदीद पानी में गर्म करके सोडा एश डालते थे, ये है सोडा एश, तब ये उसके इलेक्ट्रॉन फटते थे, बॉन्ड टूटते थे, और हमारी सफाई रगड़ाई के साथ होती थी। अब यहाँ रगड़ाई की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही इसको तोड़ेंगे पानी में ही टूटेंगे, फटेंगे। हाइड्रोफोबिक, जहाँ मट्टी होगी वहाँ घुस जाएगा, वहाँ घुस जाएगा। हाइड्रोफिल के जब बॉन्ड टूटेंगे गर्माइश से, एनर्जी से, रिएक्शन से, वो भागे भागे जाएंगे जहाँ हाइड्रोफोबिक पड़ा है। इसी तरह हमारे कपड़े साफ शिफाफ होते हैं। कुदरत का एक निज़ाम है, सैयारों में भी, धरती में भी, आसमानों में भी, इस मिनरल में भी। कुदरत जो समंदर है 75%, 75%, उसकी भी सफाई अल्लाह मियाँ जवार की सूरत में लेके आता है। इस प्याले की मानंदा हमारी ये धरती। दोस्तों मैं राइटर भी हूँ। क्रेप के जो बिजनेस है, क्रेप कैसे तैयार होता है, क्रेप को कैसे पाला जाता है, कैसे पकड़ा जाता है। मैं तकरीबन एक जजीरे में गया था, यहाँ से 250 किलोमीटर दामपदर बलूचिस्तान पाकिस्तान से दूर है, अंदर समंदर में। वहाँ लहरें, उस समंदर की ताकत देखने, वहाँ खुदा की ताकत देखो। जब ये जवार आता है, उसको जवार कहते हैं। ये जब धरती का जो हिस्सा नीचे आ जाता है 2:30 बजे तकरीबन कराची के साहिलों पे, तो दोस्तों पूरा पानी कनाडा ऊपर आ जाता है, अमेरिका का पूरे जजीरे ऊपर आ जाते हैं, ये एशिया का जजीरा, जापान, ये जनाब ऑस्ट्रेलिया तक हम नीचे होते हैं, तो ये पानी नीचे आ जाता है। खरबहा टन मछलियाँ फिर नीचे आ जाती हैं। रगड़ाई से, पानी के लहरों से उनकी सफाई होती है। अंदर ऑक्सीजन तह तक जाती है, चाहे कितना भी भरा हुआ हो प्याला। धरती का जो पानी का प्याला है, सुना है 12-13 किलोमीटर नीचे पानी है, तो पूरा 12 किलोमीटर लंबी लाइन ये नीचे आ जाती है। फिर जरा 4 घंटे के बाद ये सीधी हो जाती है। 8 घंटे फिर ये जितनी भी मखलूक यहाँ रहती है समुद्र में सुकून में आती है। फिर ठीक रात को 2:30 बजे फिर ये नीचे आ जाती है। इसी तरह जैसे यहाँ नीचे आई, फिर लेवल आएगी, फिर वहाँ नीचे जाएगी, जहाँ अमेरिका, जहाँ कनाडा, जहाँ जनाब अली ये ब्राज़ील, ये इलाके फिर नीचे आ जाएंगे। तो वहाँ ये पूरी मैदानिया जो बीच में पड़ी थी, फिर वहाँ चली जाएगी। सफाई भी हो गई, ऑक्सीजन भी मिल गई हमें। पूरी दुनिया के कोने कोने में इन किनारों पे खुराक भी मिल गई। मछली भी हम खाते हैं, मछली को भी खुराक मिल गई, एनर्जी पैदा हो गई। इस जवार से, लहरों से एनर्जी पैदा होती है। यहाँ हम केमिकल से एनर्जी पैदा करके वॉशिंग पाउडर बनाते हैं। इसलिए शदीद ज़रूरत है हमें एनर्जी की, हीट की, गर्माइश की, जो हम यहाँ केमिकल के रिएक्शन से कराते हैं। जो केमिकल रिएक्शन हीट पैदा करता है, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट मिल के जना जब टूटते हैं, OH कैसे टूटता है, ये OHO इस तरह टक 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 करके ये देखो, ये टक टक करके ये भागेगा। जैसे हीट पड़ेगी तो ये हाइड्रोजन से जान छुड़ा के यहाँ से भागेगा, फटेगा।
हाइड्रोजन से फटेगा तो आगे जनाब है हाइड्रोफोबिक इसको पकड़ के कचरे में लेके जाएगी, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोजन के पकड़ के सफाई में लेके जाएगी। इस तरह हमारे कपड़े साफ होती हैं। हीट की ज़रूरत है, शदीद हीट की ज़रूरत है। जहाँ ये मिट्टी में जाके फटेंगे वहाँ गैसेस के गोले पैदा होते हैं, कार्बोनिक एसिड गोले पैदा करती है जो कन्वर्ट हो जाते हैं झाग के गोले। बेहतरीन वॉशिंग पाउडर वो है जिसमें हद से ज़्यादा ना सरफेक्स एक्टिव एजेंट हो, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट हो, जो ये रिएक्शन करे, जो ये अटैक करे, जो ये जनाब सल्फ्यूरिक एसिड अपना हाइड्रोजन दे सोडियम कार्बोनेट को, सोडियम कार्बोनेट वो हाइड्रोजन के जो H+ उसको कबूल करे, और जनाब ये दोनों मिलकर फिर जब पानी में जाए तो पानी इसके सारे बॉन्ड को तोड़ दे और ये रिएक्शन शुरू कर दे। ये आपके सोप स्टोन में, नमक के चूरे में, पत्थर के चूरे में, तेल कंपाउंडर में ना हाइड्रोजन है, ना ऑक्सीजन है, न कार्बन है। आगे आपकी मर्जी। रिसर्च की दुनिया में सुपर शम्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वर्ल्ड लेवल पे दुनिया के कोने कोने में अपना मैसेज पहुंचाती है, मैसेज कन्वे करती है। उम्मीद तो ये छोटी छोटी काविशें आपको पसंद आएगी, कुछ न कुछ आप सीखेंगे, कुछ न कुछ आप में इल्म की रोशनी पैदा होगी। इस इल्म की रोशनी में से या ये प्रोडक्ट बना लें, 2 पैसे कमाएं, उठें, नींद से उठें, कुछ करें। सुपर शम्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से खुदा हाफिज़।